आज हर तरफ जश्न यौम आजादी मनाया जा रहा है। अभी आप लोगों के सामने एक ऐसा ड्रामा पेश किया जाएगा जो कि इस मौजू पर मबनी है, क्या हम वाकई आजाद हैं। अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी उर्दू मीडियम सेक्शन से उन तमाम बच्चियों को जो इस ड्रामे में शामिल है, आए और क्या हम आजाद हैं इस पर मबनी ड्रामे को पेश करें। मुअज़्ज़िज़ सामईन, प्रिंसिपल साहब और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये दाग दाग उजाला, ये शब गज़ीदा सहर, ये दाग दाग उजाला, ये शब गज़ीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चमे फिर आके मिल जाएगी कहीं ना कहीं फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल। कभी हार नहीं। वाकई में दिल भर आता है अपने मुल्क और अपने वतन की आज़ादी को याद करते हुए। बहुत मेहनत के बाद हमें आज़ादी मिली, पर क्या आज हम वाकई में आज़ाद हैं? क्या आज मुल्क का हर फर्द आज़ाद है? बिल्कुल नहीं। नजर दौड़ाइए और देखिए हमारे आसपास क्या हो रहा है। कभी मजहब के नाम पर, कभी जात के नाम पर एक दूसरे को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि किसी गरीब को एक वक्त की रोटी मिलना बहुत मुश्किल है। गरीब और अमीर के बीच का फासला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, जय जवान जय किसान। तो फिर क्यों किसान खुदकुशी कर रहा है? क्यों बेरोजगारी और गरीबी बढ़ती जा रही है? क्यों आज लाखों लोग बेघर हैं? हुक्मरानी है तो सिर्फ बदउनवानी ही है। समाज की तरक्की के नाम पर, समाज की तरक्की के नाम पर लाखों रुपयों का हेरफेर होता है। रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी, लूटमार, आतंकवाद, जात पात, भेदभाव, ये सब लोगों को सिर्फ तबाही की ओर ले जा रही है। गुनाहों का अंधेरा तब तक नहीं मिटेगा जब तक आजादी और इंसाफ का मकसद सामने नहीं आएगा। क्या आम आदमी अपने हक और अपने मकसद को जानता और पहचानता है? क्या उसके लिए आवाज उठाता है? बिल्कुल नहीं। नजर दौड़ाइए और देखिए हमारे आसपास क्या हो रहा है। जरूरत है लोगों को अपने हक और अपने मकसद के बारे में सोचना और बोलना। बोल के लब आजाद हो तेरे, बोल के लब आजाद हो तेरे, बोल ज़बा अब तक तेरी है, बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, बोल कि सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। अरे बंद करो ये आजादी का नाटक। क्या किसी को पता है आजादी क्या होती है? आपको पता है? आपको पता है या आपको पता है? नहीं, किसी को नहीं
आजादी का जश्न मना रहे हैं और जानते हैं इनके लिए आजादी का क्या मतलब है। आपके लिए आजादी का क्या मतलब है? मेरे लिए आजादी का मतलब है हक। तो देखा आपने, इनके लिए आजादी का मतलब है हक। और आपके लिए आजादी का क्या मतलब है? मेरे लिए आजादी का मतलब है ख्वाहिश। इनके लिए आजादी का मतलब है ख्वाहिश। और आपके लिए आजादी का क्या मतलब है? मेरे लिए आजादी का मतलब है आवाज। अच्छा, तो ये अपनी आवाज उठाना चाहती हैं। तो देखा आपने, आजादी के 77 साल बाद भी यहाँ के अवाम के लिए आजादी के क्या मायने हैं। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं और देखते हैं कि आजाद भारत इन पैमानों पे खरा उतरता है या नहीं। बाबा बाबा, ये आजादी का क्या मतलब होता है? देखो बेटा, जो तुम रोज डेली पढ़ने जाती हो, पढ़ती हो, लिखती हो, खेलती हो, क्या तुम्हें कोई रोकता है? नहीं रोकता है ना, क्योंकि पढ़ना, लिखना, खेलना ये तुम्हारी आजादी है। पर बाबा, मेरे साथ तो उधर पढ़ता था, पर वो अपनी बाबा की दुकान पर चाय बेचता है। क्या खेलना, कूदना, इल्म हासिल करना उसका हक नहीं? क्या मेरे लिए उसके लिए आजादी का मतलब अलग अलग है? नहीं बेटा। तो देखा आपने, ऐसी कई हजारों लाखों ख्वाहिशों को दबाया जा रहा है। ब्रेकिंग न्यूज। एक ऑपरेशन में नेताजी का हुआ पर्दाफाश। इस ट्वीट को मिले हजारों लाइक्स। हाय अल्लाह, नेताजी ये क्या हुआ? आपकी वीडियो तो वायरल हो गई, अब क्या होगा? वायरल? ये वायरल क्या होता है? जब इस मुल्क की पुलिस मेरा कुछ बिगाड़ ना सकी तो इस मुल्क के आवाम क्या ही कर लेंगे। जरा डीएसपी के पास फोन लगाना। तो ये लीजिए। हेलो। हाँ डीएसपी, ये वायरल क्या लगा रखा है, जरा संभालना। तो ये क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? बंद करो। तो देखा आपने, जिस आवाम ने अपनी आवाज उठाने की कोशिश की, आज उसी आवाम की आवाज को दबाया जा रहा है। चुटकी चुटकी ले जल्दी मुंह मीठा कर, तेरी दीदी ने 12वीं में टॉप किया है। लो दीदी, आप भी मुंह मीठा करो, बाबा ने आपका रिश्ता तय कर दिया है। क्या रिश्ता? लेकिन अभी तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई। मेरी पढ़ाई का क्या होगा? मेरी ख्वाहिशों का क्या होगा? तो देखा आपने, ऐसी कई हजारों लाखों ख्वाहिशों को दबाया जा रहा है। मम्मी मुझे कॉलेज जाना है। क्या कॉलेज? अरे देखो इस लड़की को, बार बार कॉलेज जाने की जिद कर रही है। इतना अच्छा रिश्ता तुम्हें कॉलेज लाके देगा क्या? अरे क्या हो गया? क्यों डांट रही हो गुड़िया को? क्या तुम्हें पता नहीं सरकार लड़कियों की पढ़ाई के लिए मदद करता है? चल गुड़िया, मैं तेरा एडमिशन कराता हूँ। थैंक यू बाबा। ये लड़की तो बच गई, पर समाज में ऐसी कई हजारों लड़कियां हैं जो इस पुरानी सोच की वजह से रोज कुर्बान होती जाती हैं। आजाद भारत को आजाद हुए 77 साल हो गए और इस आजादी को हासिल करने के लिए बहुत से देशवासियों ने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। वतन से मोहब्बत निस्फ ईमान का पैगाम मुसलमानों ने दिया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जैसा तराना मुसलमानों ने दिया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा मुसलमानों ने दिया। गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर शेर की एक दिन अच्छी जैसा फिक्र मुसलमानों ने दिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है जैसा जज्बा मुसलमानों ने दिया। हत्ता के लाल किले की तस्वीर से बांसुरी बजाकर आजादी की मुबारकबाद देने वाले शहनाई के बादशाह उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भी मुसलमान ही थे। खुद ज़बान से क्या कहूँ,